अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो खास तौर पर सूबा सिंध के लोगों के लिए है, सूबा सिंध में रहने वालों के लिए है, बिलखुसूस ज़िला कश्मोर और कंदकोट के रहवासियों से मैं मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पिछली वीडियो पर आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। आप लोगों ने इस तरीके से इजहार मोहब्बत किया, मैं आपका मशकूर और ममनून हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वो वीडियो कश्मोर के हालात के बारे में थी कि कश्मोर में रहने वाला किस तरह की जिंदगी गुजारता है, उसको किन मसाइल का सामना है, वो किन मुश्किलात से उसको रोजाना की बुनियाद पर गुजरना पड़ता है। हमारे अंदाजे से ज्यादा लोग वहां पर मसाइल का शिकार हैं, वो लोग परेशान हैं। इनबॉक्स में लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस किए। कुछ लोगों ने अपना नाम ना बताने का भी उन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट की कि हमारा नाम ना बताया जाए, लेकिन ये मसाइल हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इन मसाइल की वजूहात पर से इनसिक्योरिटी की वजह से हम इतना अरसा पहले कश्मोर को अलविदा कर चुके हैं, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की दुआ के साथ, आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाअल्लाह अज़्वजल मैं आप लोगों की आवाज बनूंगा, और अपने अंदर मेरे जितनी ताकत है, जितनी इस जुबान में जब तक ये जारी है, मैं आपकी आवाज बनता रहूंगा, और ये आवाज ऐवाने बाला तक तब तक मैं पहुंचाता रहूंगा जब तक इस मसले का, जो डाकुओं का देरीना मसला है, ये हल नहीं हो जाता। यहां पर मैं कुछ लोगों की बात करना चाहूंगा, उसमें खास तौर पर उनके मसाइल का भी जिक्र है जो उन्होंने शेयर किए हैं, लेकिन मैं उनके नाम शेयर नहीं करूंगा माजरत के साथ, क्योंकि ये उनकी सिक्योरिटी का मसला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नाम जाहिर नहीं करना चाहते। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है, दर्जनों में मैसेजेस आए हैं जो कि मुमकिन नहीं होगा कि एक ब्लॉग में उनको कंक्लूड किया जा सके। चंद एक ऐसे मैसेजेस हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग, जब मैंने ये वीडियो अपलोड की, जब वीडियो जारी हुई, उनके सामने गुजरी, तो उन लोगों का इस पर रिएक्शन क्या आया है, और उन लोगों के जो मसाइल हैं दर हकीकत वो हैं क्या, और उन मसाइल की उनके नजदीक अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितने परेशान हैं, कितनी तकलीफ में हैं। इन चंद मैसेजेस से आपको अंदाजा इस बात का हो जाएगा। इसमें कुछ लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए हैं कि वो, मतलब मेजॉरिटी ने तो शुक्रिया अदा किया। उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि वो शुक्रिया वाले मैसेजेस एक तरफ रखूं। उसकी वजह यह है कि वो भी एक चीज हमें बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है कि आवाज उठाना, एक शख्स की उनके मसाइल के लिए आवाज उठाना कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर हम कहते हैं कि मीडिया आजाद है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, सरकारी चैनल है, प्राइवेट चैनल्स हैं, 20-20 साल से वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर वो बात करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर आईनी तरामीम पर बात करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हादसात अगर पेश आते हैं उन पर बात करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करते हैं। लेकिन कश्मोर के देरीना मसले पर कोई इसको बात करना शायद गवारा उनको नहीं है, मुनासिब नहीं है, या शायद ये बात अवाम, ऑडियंस सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए इसको दबा दिया जाता है। और यही इस जो बार बार लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मुझे थैंक्स कह रहे हैं, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, शायद उसकी वजह यही है कि इन लोगों की कोई आवाज नहीं बनता। शायद किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो इनकी आवाज बने। बहरहाल ये बेड़ा मैंने अपने सर ले लिया है, और कोशिश करूंगा कि जब तक सांस है इस अपनी जिम्मेदारी इसको समझूं और इसको साथ लेकर चलो। कमेंट्स का मैं आगाज करता हूं कि कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नाम मैं नहीं बताऊंगा। जनाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर भी सेम लाइक कश्मोर। उन्होंने एक किस्म का मुझसे गिला किया है, और गिला ये है कि हमारे जिला शिकारपुर में भी यही मसाइल है। तो मैं आपको बता दूं कि अब जब मैं बात करूंगा तो वो सिर्फ जिला कश्मोर और कंदकोट की बात नहीं करूंगा। अब मैं शिकारपुर की भी बात करूंगा, मैं पनुआकिल की भी बात करूंगा, मैं घोट की भी बात करूंगा। इसके अलावा मैं जो रुझान है उसकी भी बात करूंगा। मैं तमाम उन इलाकों की बात करूंगा, उनके बारे में सवाल उठाऊंगा, उनके लोगों के मसाइल सामने लेकर आऊंगा जो इन मसाइल से दो चार है, जिनको हाईलाइट करना जरूरी है, जिनकी निशानदही करना जरूरी है। और ये कतन हरगिज किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं होगा, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा। ये सिर्फ जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के मकसद से होगा। ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक जमहूरी रियासत में रहते हैं,
اور اس جمہوری ریاست میں آرٹیکل 19A ہمیں آزادی اظہار رائے کا مکمل حق دیتا ہے، مکمل اختیار دیتا ہے، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے مسائل بتا سکیں، ہم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ تو پہلے تو یہ میں نے آپ کو بات کلیئر کر دی کہ اب صرف ایک ضلع کے بارے میں یا ایک ایریا کے بارے میں بات نہیں ہوگی، تمام ان علاقوں کے بارے میں بات ہوگی جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور دوست کہتے ہیں بھائی مزید یوٹیوبرز اور فرینڈز کو ہمارے حق میں آواز اٹھانے کا کہیں پلیز، ہمارا ڈسٹرکٹ ہمارے لیے قید خانہ بن چکا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور وہی بات ہوئی جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کرتا اور بات کرنا ضروری ہے۔ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آسک ادر یوٹیوبرز، آسک ادر میڈیا پرسنز کہ وہ ہمارے بارے میں بات کرے۔ ایک اور دوست کہتے ہیں پیپل آف کشمور آر تھینکفل ٹو یو فار ریویلنگ دیئر برننگ ایشو۔ ایک اور ظاہر ہے ان کی طرف سے اپریسیشن ہے، تھینک یو ویری مچ، میں بہت زیادہ آپ کا ممنون ہوں، آپ نے اتنی محبت دی، اتنا سپورٹ کیا۔ ایک اور دوست فرماتے ہیں they not only abduct the people but also the vehicles including cars. They not only abduct or do looting of people but also open fires on those who doesn't stop on their signals. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈاکوؤں کی کتنی بڑی بدماشی ہے، گاڑیاں چھین لیتے ہیں، جان جو ہے آپ کی چھین لیتے ہیں، کسی بات پر وہ آسرا نہیں کرتے ہیں۔ Few weeks ago, a teenager got murdered by them when he was going back to his home with his father. His father did not stop the car and resultantly they fired on car that hit at the head of the child which died on the spot. I think it wouldn't be unfair to say anything about the worst situations created in Kashmir. یہ حیران کن ہے، حیرت کن ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایک آزاد ملک ہے یہ فلسطین کی کہانی نہیں ہے کہ باپ کو اسرائیل کی فوج نے بولا رک جاؤ، وہ نہیں رکا، انہوں نے فائر کھول دیا، بیٹا وہیں پر دم توڑ گیا، اس کو گولیاں لگ گئی۔ یہ کشمیر کی کہانی نہیں ہے، یہ کشمور کی کہانی ہے، یہ صوبہ سندھ کی کہانی ہے، اور یہ سندھ محترمہ بے نظیر بھٹو کا سندھ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا سندھ ہے۔ ان کا نواسا اس وقت بھی برسر اقتدار ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ہے، اور آج سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہے۔ ایک اور صاحب کہتے ہیں تھینکس بھائی، آپ نے ہمارے لیے آواز اٹھائی، ہم بہت برے حالات میں یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف کشمور نہیں بلکہ کندکوٹ، غوثپور، شکارپور، ٹھل، یہ سب علاقے اب ڈاکوؤں کی زد میں ہیں، ہماری جان و مال داؤ پہ ہے۔ یہ ایک تکلیف ہے، ایک تکلیف کی شدت ہے جو اس بندے نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ They have tried their best کہ وہ اپنی بات بتا سکے، وہ اپنی تکلیف بیان کر سکے، وہ اپنی جو احساسات ہیں، ان کے دل میں جذبات ہیں، وہ کسی حد تک ان کو جو ہے سامنے لا سکیں۔ ایک اور بھائی کہتے ہیں تھینکس سر، ہم آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں بائی ڈسٹرکٹ پیپل آف کشمیر، انہوں نے ضلع کے لوگوں کی نمائندگی کی ہے، اپنے طور پر انہوں نے نمائندہ بن کر شکریہ ادا کیا ہے۔ تھینکس ٹو یو بردر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے بارے میں بات کر سکوں۔ ایک اور دوست کہتے ہیں بالکل ضلع کشمیر نو گو ایریا بنا ہوا ہے، میں خود یہاں کا رہائشی ہوں، میڈیا سمیت اعلیٰ حکام اس کام میں ملوث ہیں، روز ڈکیتی، خون ریزی معمول بن گئی ہے، سورج غروب ہوتے ہی کوئی اپنے گھروں سے باہر نکلنے کا نہیں سوچتا، چاہے جتنی بھی ایمرجنسی ہو۔ صرف آج کے دن 2 خون ہوئے اور 13 بندے زخمی ہوئے، کتنا افسوسناک ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کی خاموشی کی وجہ سے، میڈیا کی خاموشی کی وجہ سے آپ پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ یہ انوالو ہے، اللہ کرے وہ نہ ہو اور نہیں ہوں گے، بٹ مینٹالٹی ایک بن رہی ہے، آپ خود موقع دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ آپ کے خلاف بولیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کی وہ ایتھیکل ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، جب وہ آپ نہیں نبھائیں گے تو آبویسلی اس پر سوال ہوں گے، لوگ سوال کریں گے جب آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے۔ ایک اور بھائی کہتے ہیں سر یہ کل کا واقعہ ہے، ہمارے ولیج کیس خان بھائیوں پہ 20 ڈاکوؤں نے ایک ساتھ حملہ کیا، جس کے بعد 2 غریب مزدور شہید اور اس کے خاندان کے 10 اور لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ 29 اکتوبر 2024 کا ہے
पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ पुलिस या हुकूमत के तरफ से, या ये हाल है कश्मीर का। नाउ आपसे मैं पूछता हूं, आपने ये खबर किस न्यूज चैनल पर देखी है, पढ़ी है या सुनी है? नहीं होगा, मेरी नजर से नहीं गुजरी, मैंने नहीं देखा। सारा दिन मैं सुबह उठकर पहला काम अखबार पढ़ने का करता हूं, मेरी नजर से ये खबर नहीं गुजरी है। तो ये क्यों? क्या वहां पर भेड़ बकरियां रहती हैं? वहां पर इंसान नहीं रहते? वहां पर लोगों ने जो है वो कोई जानवर पाल रखे हैं, बच्चे नहीं है उनके? उनकी जानों की कोई कीमत ही नहीं है, उनकी माल की कोई हैसियत ही नहीं है कि मतलब लोग आके 20 लोग हमला करते हैं, कत्ल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, घर तबाह कर देते हैं, उजाड़ देते हैं, कोई नहीं पूछता। और मजे की बात कि फिर एमएनएज मुंतखब होते हैं, वहां से एमपीएज मुंतखब होते हैं, रजिस्टर्ड सब हैं ये लोग। जब वोटर लिस्ट निकलती हैं तो इस तरह के गांव देहातों के लोगों को सबसे ज्यादा जो है ना पुश किया जाता है वोट देने के लिए, सबसे ज्यादा इनको सब बागात दिखाए जाते हैं, नौकरियों के बारे में बताया जाता है, अमन के बारे में बताया जाता है कि अमन आएगा, खुशहाली आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड रास्ते बनेंगे, पार्क बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, ये सब वादे सबसे ज्यादा इनके साथ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये लोग इस बात से महरूम होते हैं। शहरी आबादियों में तो ये तमाम चीजें मुयस्सर होती हैं, शहरी आबादी वालों को तो ये वादे करने की जरूरत ही नहीं होती। आप लोग जो वादे इनके साथ किए जाते हैं, फिर ये जुल्म होता है इनके साथ। इतने सारे वादों के बाद एक और भाई फरमाते हैं, सर ये मसला सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि घोटकी, कंदकूट और शिकारपुर, इन इलाकों में भी यही सिचुएशन है। वही बात आ जाती है जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूं। आगे जी एक दोस्त फरमाते हैं कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, और आपकी दुआएं इसी तरीके से साथ रही तो इंशाल्लाह ये जो दौर गुजर रहा है इन लोगों के ऊपर, ये इंशाल्लाह खत्म होगा, इख्तिताम पजीर होगा। थैंक्स, आपने हमारे हक में आवाज उठाई। आर्मी ऑपरेशन होना चाहिए, यही वाहिद हल है। यहाँ पे इतना जुल्म है अवाम के साथ, लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा एक और मैं आपको बात बताता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, पाकिस्तान के दीगर जगहों में, अजला में ऑपरेशन होते रहते हैं। इतने इस हद तक ऑपरेशन हुकूमत की जानिब से करवाए गए हैं मिलिट्री ऑपरेशन के, लोग वहां पर अब तंग आ गए हैं कि भाई बस करो, ठीक है, हम मफलूज हो जाते हैं जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है। ये वो इलाका है जहां पर लोग खुद कह रहे भाई आओ ऑपरेशन करो, हमारी जान छुड़ाओ इन डकैतों से, लेकिन हुकूमत की इस तरफ खुदा जाने तवज्जो कब जाएगी। अच्छा एक और दोस्त फरमाते हैं, मैं जिला कश्मीर का रिहायशी हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये हकीकत है, जिला कश्मीर के साथ शिकारपुर, घोटकी का वैसा ही हाल है। इन एरिया में लोग अपनी मर्जी से ना उठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं, हर तरफ डाकू राज और खौफ फैला हुआ है। सिंध हुकूमत को इस तरफ कोई नहीं है, तवज्जो कोई नहीं है। ऑपरेशन के नाम पे लाखों रुपए लेकर पक्के का चक्कर लगाकर फिर ऑफिसों में जाकर आराम से पार्टियां करते हैं। ये उनकी राय है अपने हुक्मरानों के बारे में, और उनको ये लगता है कि शायद हमारे हुक्मरान आ जाते हैं, पक्के का विजिट करके फोटो सेशन करवाकर दोबारा से एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर अपने ऑफिसों में बैठकर सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगा तो लोग याद दिलाएंगे, अगर हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो लोग याद दिलाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को अपनी जान, अपने माल और अपनी इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर ये जो बेल्ट है, यहाँ के लोग बहुत ही गयूर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ही दोस्त परस्त लोग हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब इन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि यार ये अगला आदमी या हमारी हुकूमत या हमारा फलां अफसर हमारा साथ नहीं दे रहा बल्कि हमें इग्नोर कर रहा है, और अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो प्रूव इट, आप साबित करें कि ये लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये इलाका आपके लिए अहमियत रखता है, ये आपके अपने वोटर हैं, आपके अपने सपोर्टर्स हैं, इनकी जिंदगी, इनकी जान, इनकी माल और इनकी इज्जतें आपकी जिम्मेदारी है। उस बात को साबित करें, और साबित तभी होगा जब इनकी ये जायज डिमांड्स आप पूरी करेंगे। क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कौल है, उन्होंने फरमाया था कि सबसे बुनियादी चीज जो रियासत की जिम्मेदारी में आती है वो अमन प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी लोग हैं वहां के वो आराम के साथ, सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। किसी ने नौकरी करनी है, किसी ने कारोबार करना है, किसी ने स्कूल कॉलेज जाना है, वो आराम से जाए,
बेखौफ होकर जाए। ये इस तरह ना हो कि कश्मीर के हालात की तरह हो, घोटकी के हालात की तरह हो, कि वहां पर आप अपने क्लिनिक के अंदर डॉक्टर महफूज नहीं है, स्कूल के अंदर टीचर महफूज नहीं है, दुकान के अंदर शॉपकीपर महफूज नहीं है, रोड के ऊपर ड्राइवर महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है, बल्कि घर के अंदर आप महफूज नहीं है। किसी भी वक्त धावा बोलकर आपको उठाकर ले जाया जा सकता है। हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस मसले को सबसे प्रायोरिटी पर रखकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि ये लोग आपके हैं, कोई पराये नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।